ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी ने मारा। गीत है जिंदगी। आज तक तुझ जैसी बेहया बेगैरत कम नस्ल और जलील औरत नहीं देखी। मैंने तुझ जैसी बेहया बेशरम जलील औरत नहीं देखी। चाकू को गौर से देख सेठ, ये जब भी खुलता था दुश्मन का खून पिए बगैर बंद नहीं होता था। इस चाकू को देखो तुम, ये जब भी खुला है दुश्मन का खून पिए बगैर कभी बंद नहीं हुआ है। अस्सी की दहाई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुली शूटिंग के दौरान एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन खतरनाक एक्सीडेंट के बायस शदीद जख्मी हो चुके थे और फिल्मों से दूर थे। मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर की कामयाबी के बाद कुछ नया करने के मूड में थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना का गोल्डन पीरियड जा चुका था और वो खुद को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए नए मौके तलाश कर रहे थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का दौर गुजर चुका था और सनी देओल, संजय दत्त, ऋषि कपूर अपने करियर को अरूज पर ले जाने के लिए नए स्क्रिप्ट और कहानी की तलाश में थे। ऐसे में इन तमाम इंडियन सुपरस्टार की नजरें सिर्फ एक पाकिस्तानी हीरो की तरफ उठी हुई थी जिसका नाम था नदीम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम्हारी तमाम दौलत मुझे नहीं खरीद सकती। मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। रिश्ता ही नहीं ढूंढूंगा, उसके हाथ पीले करके उसके दुल्हा के साथ यहाँ लाऊंगा तुम लोगों को सलाम कराने के लिए। अरे फरमूसा तो एक दिन से ज्यादा कहीं टिके ही नहीं। यहाँ क्या टिकेंगे बेटे, बस बाहर आने की देर है, फिर देख लूंगा। हाँ? 90 की दहाई के दौर में डलती जवानी के बायस ऋषि कपूर को एक हिट फिल्म की तलाश थी। संजय दत्त एक अच्छी कहानी को लेकर फिल्म करना चाहते थे जिस पर उन्हें पाकिस्तानी फिल्म स्टार नदीम बेग की जरूरत पड़ी। इंडियन एक्टर्स को नदीम से ही क्यों उम्मीद थी कि उनकी फिल्मों को कॉपी करके अपने डूबते कैरियर को सहारा दे सके, और फिर नदीम की 10 फिल्मों को इंडिया में हूबहू कॉपी किया गया और राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, सनी देओल, संजय दत्त जैसे सुपरस्टार ने नदीम को कॉपी किया। पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ। नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाऊं। मैं गीतों में तुझे पुकारूं, लोग कहें दीवाना। 80 की दहाई में पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों पर नदीम बेग का राज था। वहीद मुराद दुनिया से जा चुके थे। कमाल, सुधीर, हबीब और एजाज का दौर गुजर चुका था और मोहम्मद अली हेल्थ इश्यूज का शिकार थे। ऐसे में सिर्फ नदीम ही थे जो फिल्म साज और हिदायतकारों की जरूरत थे। नदीम ने एक बॉलीवुड फिल्म दूर देश में भी काम किया था जो 1983 में रिलीज हुई थी। 1982 में रिलीज होने वाली नदीम और बबरा शरीफ की फिल्म संग दिल को बॉलीवुड में 1984 में झूठा सच के नाम से बनाया गया जिसके मरकजी किरदार धर्मेंद्र और रेखा ने अदा किए थे। दोनों फिल्में फ्रेम टू फ्रेम सेम थी और इंडियन डायरेक्टर ने क्लाइमेक्स की लोकेशन तक सेम रखी थी। इसके बाद जब राजेश खन्ना अपने डूबते इमेज को दोबारा पाने की कोशिश में लगे थे तो उसके सामने नदीम की कुछ फिल्में आई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसकी कॉपी बनाने का सोचा। 1982 में रिलीज होने वाली नदीम की कामयाब फिल्म मेहरबानी को 1985 में राजेश खन्ना ने अलग अलग के नाम से बनाया और न सिर्फ फिल्म को कॉपी किया बल्कि गानों और लोकेशन तक के अलावा डायलॉग्स को भी कॉपी किया गया। 1981 की कामयाब पाकिस्तानी फिल्म कुर्बानी को राजेश खन्ना ने अधिकार के नाम से कॉपी किया। इसके बाद 1983 में रिलीज होने वाली नदीम की सुपरहिट फिल्म दहलीज को भी राजेश खन्ना ने 1985 में ऊंचे लोग के नाम से कॉपी किया और न सिर्फ फिल्म को कॉपी किया बल्कि गानों और डायलॉग्स पर भी हाथ साफ किया गया। 1985 में रिलीज होने वाली नदीम की उर्दू फिल्म परवाना को 1992 में ऋषि कपूर ने इंतहा प्यार की के नाम से रिलीज कर दिया और न सिर्फ कहानी और स्क्रिप्ट को कॉपी किया बल्कि पाकिस्तानी फिल्म के गानों और म्यूजिक को भी कॉपी किया गया। ऋषि कपूर इससे पहले भी नदीम की ब्लॉकबस्टर फिल्म आईना से बहुत मुतासिर थे। 1977 में रिलीज होने वाली नदीम और शबनम की फिल्म आईना पाकिस्तान की पहली क्राउन जुबली फिल्म थी जिसे 1983 में इंडिया में कॉपी करके शुरू किया गया और मरकजी किरदार के लिए ऋषि कपूर से बात की गई लेकिन उसने एक बच्चे के बाप का रोल करने से इनकार कर दिया जिसके बाद ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को मिली और फिल्म बनी प्यार झुकता नहीं। 1985 में रिलीज होने वाली प्यार झुकता नहीं फिल्म आज भी मिथुन की चंद यादगार फिल्मों में एक समझी जाती है। बेटी से शादी करना चाहते हो? इजाजत तो आप देंगे। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी
लेकिन इजाजत तो आप देंगे। इसके बाद ऋषि कपूर ने एक बार फिर नदीम की 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म दिल लगी को 1994 में मोहब्बत की आरज़ू के नाम से कॉपी किया और कहानी के अलावा डायलॉग्स भी कॉपी किए। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर 1988 में रिलीज होने वाली नदीम की उर्दू फिल्म बाजार हुस्न को कॉपी किया और उसे नाम दिया पति पत्नी और तवाइफ। मिथुन के साथ फिल्म में सलमा आगा भी थी, जो कि ओरिजिनल पाकिस्तानी फिल्म में भी काम कर चुकी थी। यही नहीं बल्कि 1985 में नदीम और शबनम की फिल्म फैसला को भी बॉलीवुड में पॉप की दुनिया के नाम से दोबारा बनाया गया और मरकजी